अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मौजूदा दौर के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना जो बेदीन और दीन से दूर लोगों के मुकाबले में दीनदार लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, वो फितना है शोहरत और नामवरी का फितना। हर शख्स इस दौड़ में लगा हुआ है कि किसी तरह वो मशहूर हो जाए, उसका नाम बन जाए, उसको फेम हासिल हो जाए, हर ज़ुबान पर उसका नाम हो। इस चीज़ को लेकर बाज़ दफ़ा लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, वो कहा जाता है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो मशहूर होने के लिए ऐसी ऐसी घटिया किस्म की भी हरकतें करने से लोग बाज नहीं रहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारा नाम बन जाए। तो अल्लाह के बंदो, ये बड़ा ख़तरनाक फ़ितना है, इतना ख़तरनाक फ़ितना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक भूखा भेड़िया किसी रेवड़ के अंदर छोड़ दिया जाए तो वो इतना नुकसान नहीं करेगा उस रेवड़ का जितना नुकसान इंसान को दो चीज़ें करती हैं, एक माल की हवस और एक हुब्बे जा। यही शोहरत, ओहदा, कुर्सी, नाम और जनाब फेम, इस चीज़ का जो हवस है, लालच है, ये इंसान को के दीन को इतना नुकसान पहुंचाती है कि जितना नुकसान एक भेड़िया, एक बकरी के रेवड़ को भी नहीं पहुंचाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें मुतनब्बे फरमाया है कि ये शोहरत की भूख ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला को तो वो लोग पसंद हैं जो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मतलब नहीं है कि आप कुछ करें नहीं, बहुत कुछ करें, बड़े आदमी बने, लेकिन लोगों की नज़रों में बड़ा बनने की कोशिश ना करें। अल्लाह के यहाँ अगर हम बड़े बन जाए ना तो ये हमारी कामयाबी है, लोगों की नज़रों में हमें बड़ा बनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हदीस मुबारका में आता है, सही मुस्लिम में है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दत तक़ी अल गनी अल खफ़ी। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद हैं जिनमें तीन खूबियाँ होती हैं। पहली खूबी ये है कि जो तक़वे वाले होते हैं, मुत्तक़ी। दूसरी खूबी वो लोग कि जो गनी होते हैं, यानी अल्लाह ताला की अता के ऊपर राज़ी रहने वाले, जिनके अंदर गिना होती है, यानी कनाअत, अल्लाह ताला ने जो उनको दिया हुआ होता है उस पर राज़ी होते हैं। लालची और हरीस नहीं होते, वो तमा नहीं होता उनके अंदर। और तीसरी खूबी ये बयान फरमाई कि अल खफ़ी, वो बंदा अल्लाह को पसंद है जो गुमनाम रहना चाहता है, अपनी शोहरत और नामवरी की उसके अंदर हवस नहीं होती है, बल्कि नेक अमाल करता है तो उनको छुपाता है। जैसे हदीस में आता है 7 किस्म के खुश नसीब लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तो उसमें से एक बंदा वो भी होगा कि फरमाया कि राजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, कि वो सदका करता था तो उसको छुपाता था, इतना छुपाता था कि उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता था कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। इस कदर वो छुपाता था और रियाकारी से और दिखलावे से और नमूदो नुमाइश से बचता था। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी ऐसे खुश नसीब लोगों का तज़किरा फरमाया है कि जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। जन्नत किन के लिए अल्लाह ने बनाई है? फरमाया तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदुना उलुव्वन फिल अर्दी वला फसादा, कि ये आखिरत का घर, ये जन्नत हमने उन लोगों के लिए बनाई है कि जो दुनिया में बुलंद होना नहीं चाहते हैं, ऊंचा बनना नहीं चाहते हैं, नामवरी और शोहरत और मशहूरी नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए, और फसाद नहीं मचाना चाहते हैं दुनिया में, उनके लिए हमने जन्नत में बनाई है, उनके लिए हमने जन्नत तैयार कर रखी है। तो हमने अपने अंदर कभी भी शोहरत और फेम और नामवरी की ख्वाहिश अपने दिल में नहीं रखनी है, बल्कि अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करनी है कि हम अल्लाह के यहाँ बड़े बन जाए, लोगों के यहाँ हमें बड़े बड़े नहीं बनना है। इसलिए कि लोग हमें कुछ भी नहीं दे सकते हैं और हमें तो अल्लाह से ही सब कुछ लेना है और वही हमें सब कुछ दे सकता है। अगर हम उसकी निगाह में बड़े बन गए, उसकी निगाह में हम नेक बन गए, तो यही हमारी कामयाबी है, उसी को हमने राज़ी रखना है और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, वो हमसे खुश हो जाए और उसकी नज़र में हम बड़े बन जाएं और वो हमें खुश होकर हमें अपनी
رضامندی بھی عطا فرما دے اور ہمیں جنت میں بھی داخلہ نصیب فرما دے. یہی ہماری کامیابی ہے.